नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं खबर की ओर। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में 16 मंडल में बाल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धनंजय कुमार सिंह, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, डायरेक्टर CDC नेशनल कॉर्पोरेट डीग मंडल के अंतर्गत संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि धनंजय कुमार सिंह ने कहा, नन्हे साहिबजादे की शाहिद का अनूठा वृतांत। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, साहिबजादे के नवाब का दरबार सजा था सामने। गुरु गोविंद सिंह के दो नन्हे बच्चे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह बहादुर सिंह अपना सर उठाए तनकर खड़े थे। सरहिंद के नवाब वजीर खान के दीवान सुचानंद ने कहा, बच्चों सामने नवाब साहब बैठे हैं, इन्हें सलाम करो। गुरु घराना केवल अकाल पुरख के सामने मस्तक झुकता है। बड़े साहिबजादे जोरावर सिंह ने कहा, आनंदपुर से चलते समय भाग दौड़ में गुरु के दोनों बेटे अपनी दादी माँ सहित अलग पड़ गए। उन्हें गुरु का रसोईया गंगू अपने गांव सहेली खेड़ी ले आया था। वहां गुगू ने जब गुरु माता के पास आभूषणों वाली एक पोटली देखी तो लोभ में आकर उसने उनको गिरफ्तार करवा दिया। नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया गया। उन्हें कड़ाके की सर्दी के बावजूद रात भर एक ठंडा बुर्ज में बंदी बना रखा गया। नन्हे शहजादे जोरावर सिंह की बात सुनकर वजीर तिलमिला उठा। तुम्हारा पिता गुरु गोविंद सिंह लड़ाई में मारे गए, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अच्छा इसी में है, मुसलमान हो जाओ, हर तरह से सुखी रहोगे। बच्चे चुप रहे, यदि मुसलमान नहीं बनोगे तो याद रखो जान से हाथ धोना पड़ेगा। नवाब ने फिर कहा, अत्याचार या न्याय के आगे झुककर हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। जोरावर सिंह ने कहा, सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दिनों तक उन्हें ठंडा बुर्ज में बंद कर दिया जाता है, लेकिन बच्चों ने अपना अकीदा न छोड़ा। आखिर नवाब ने मलेरकोटला के सरदार से मोहम्मद खां से कहा, आपके भाई को उनके पिता ने मार डाला था, उसका बदला लेना चाहो तो इसे ले लो। फिर क्रोध में आ गया और बच्चों की ओर देखकर बोला, आखिर बार बार पूछ रहा हूँ, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? हम कदापि धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों बच्चे ने एक स्वर में कहा, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दो। वजीर खान क्रोध से चीख उठा। इस समय ईंट गारा मनवाया, सामने की दीवार में ही बच्चों को चुनवाई शुरू कर दी गई। बार बार उसने इस्लाम स्वीकार करने को कहा जाता, लेकिन वो इनकार कर देते। जब दीवार में चुनवा जाने का भय भी साहबजादों को भयभीत करने में सफल नहीं रहा तो शासल बेग तथा वैसल बेग नामक दो जल्लादों के हाथों दो नन्हे फूल खिलौने से पहले ही मसालवा दिए गए। जोरावर सिंह की आंखों में आंसू देखकर फतेह सिंह बोले, आपकी आंखों में आंसू कैसे? जोरावर सिंह, अरे मेरे भोले वीर, मेरी आंखों में आंसू मौत के डर के कारण नहीं आए। मैं तो तब भी नहीं घबराया था जब गुरु पिता से बिछड़कर खेड़ी गाँव पहुँचे थे। इतनी सख्त सर्दी में ठंडा बुर्ज में कैद किए जाने पर भी नहीं घबराए था। तमाम जुर्म सहने के बाद दोनों की हत्या कर दी जाती है। ये कहानी नहीं, सत्य घटना है, जिसको मुख्य अतिथि ने बड़े मजबूती से रखा। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने मुख्य अतिथि का आभार जताया और बड़ी मजबूती से इस वीरगति की कहानी नहीं, सत्य घटना पर आधारित इस पूरी घटना का आधारशिला बच्चों के सामने रखकर एक याद ताज़ा कर दी, जिसे सुनकर सभी बच्चों के अंदर एक उत्साह जगा और कहा, इस तरह का अत्याचार अगर हमारे देश के अंदर हुआ तो इसका समापन भी होना चाहिए। इसी क्रम में दीनानाथ भास्कर मुख्य अतिथि के रूप में देवनाथपुर में उपस्थित रहे। डीजे कॉलेज में आपने भी मजबूती से पक्ष रखा। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक अखिलेंद्र सिंह बघेल बड़े मजबूती से 16 मंडल में संपन्न करवाया। साथ में उपस्थित पूर्व किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री नागेंद्र सिंह, ओम प्रकाश तिवारी, टंकी गुरु नवीन मिश्रा, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, सुरेश मिश्रा, जयप्रकाश दुबे, राजेंद्र पाल, बघेल गोवर्धन राय, जटाशंकर सुख, दीपक मिश्रा, प्रबंधक श्याम नारायण शुक्ला, विनोद दुबे, दिनेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, विवेक पांडे, राजकुमार तिवारी, रविंद्र मिश्र, सर्वेश पांडे, आनंद पांडे, आकाश, रमेश सिंह, राम मोहन मिश्रा इत्यादि वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।